देश की बदलती तस्वीर में झांसी अब और आम और खास होने जा रहा है। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश का पहला जिला झांसी होगा, जहां पर राफ्ट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री प्रशिक्षण सेंटर का शुभारंभ हो जाएगा। राफ्ट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर डायरेक्टर परवेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही झांसी में कंपनी के द्वारा दीपावली के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री और ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है। उनका उद्देश्य है कि बुंदेलखंड के लोगों को इसमें रोजगार मिले, साथ ही जो लोग इससे प्रशिक्षण लेंगे उन्हें कैसे स्कूटर बनाना, उसकी बैटरी बनाना और चार्जर बनाना आदि सिखाया जाएगा। जो भी पार्ट हैं सभी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद वह किसी भी इलेक्ट्रिक शोरूम पर जॉब कर सकते हैं। यदि कंपनी में जगह होगी तो उन्हें कंपनी में रखा जाएगा। श्री शुक्ला ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उन्हें यह सुविधा दी गई है कि वहां के 419 ITI कॉलेज में उनका प्रशिक्षण सेंटर चल रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि उनकी कंपनी में एक से एक मॉडल के इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जाते हैं और इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार सहित तमाम प्रदेशों की सरकारें अवार्ड देकर सम्मानित भी कर चुकी हैं। झांसी निवासी जहीर बीर अहमद आकाशा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और राफ्ट के बीच झांसी में फैक्ट्री और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए करार हुआ है। आकाशा के डायरेक्टर जमीर अहमद ने बताया कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में हमारी कंपनी से करार हुआ है। 100 से ज्यादा और 480 का माइलेज केवल राफ्ट कंपनी की गाड़ी में ही मिल पा रहा है। यह वर्ल्ड की पहली स्कूटर है जो इतना माइलेज देती है, जिस कारण हमने इसे अपनी प्यारी वीरभूमि झांसी से शुभारंभ करने का प्रण किया, ताकि हमारे लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो और मैं और मेरी कंपनी का अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ समर्पण और सहयोग हो जाए। मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ राफ्ट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का। हमारी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और हमारा जो हेड ऑफिस है और फैक्ट्री है मुंबई में है। मुंबई के अलावा हमारी फैक्ट्री बेंगलोर, दिल्ली और कोलकाता में भी है। जी, क्या उद्देश्य है आपका झांसी में? हमारा उद्देश्य सर यहाँ पे एक हम लोग फैक्ट्री आउटलेट ओपन करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने जा रहे हैं। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू हम पूरे बुंदेलखंड के हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जिससे उनके सामने मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। आफ्टर ट्रेनिंग वो किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम पे जॉब कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी में जॉब कर सकते हैं, खुद का सर्विस सेंटर भी ओपन कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। सो मल्टीपल बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटी पूरे बुंदेलखंड के लोगों के लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। ये कहाँ आपका होगा और किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी? जी, ये झांसी में ही हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है और दिवाली तक ये ट्रेनिंग सेंटर और फैक्ट्री आउटलेट दोनों ऑपरेशनल हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और ये पूरी ट्रेनिंग जो है तो 3 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। मॉर्निंग सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का सेशन रहेगा। 3 महीने आपको A to Z स्कूटर कैसे बनाते हैं, बैटरी कैसे बनाते हैं, चार्जर कैसे रिपेयर करते हैं, मोटर कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे पूरी फिटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल्स बताया जाएगा। और 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगर कंपनी में हमारी वैकेंसी है तो आपको हमारी ही कंपनी में, हमारे ही शोरूम पे आपको जॉब मिल जाएगी। अगर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास वो रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप किसी भी दूसरी कंपनी के शोरूम पे जॉब कर सकते हैं, किसी भी दूसरी कंपनी में आप जॉब अपनी कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों का मानक क्या तय किया आपने? जी, ट्रेनिंग लेने के लिए मेरा ये मानना है कि लोगों का इतना पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए कि वो लिख पढ़ सके, क्योंकि इतना ज़रूरी है। तो अगर आफ्टर 10th भी कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है। और अगर कोई ITI कॉलेज का बच्चा है तो डेफिनेटली उसको सीखने में आसान होगा। अगर बिल्कुल भी किसी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिक के बारे में तो उसको हो सकता है कि 3 महीने की जगह 4 महीने भी लग जाए, तो डिपेंड करता है। बट जब तक वो 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा कि यस अब मैं कर सकता हूँ, तब तक हम उसे ट्रेनिंग देंगे और वो एक्सटेंड भी कर सकता है। इसके साथ ही आपकी कंपनी क्या सेल के लिए भी यहाँ कुछ अपना शोरूम खोलेगी? यस, हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट भी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी यूज़र जो है तो हमारे व्हीकल्स परचेज़ कर सकता है और यूज़ कर सकता है। अभी आपने ये ट्रेनिंग सेंटर और ये अपना सेल का सेंटर ये कहाँ यहाँ खोल रखा है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में
पूरे महाराष्ट्र में जितने भी ITI कॉलेज हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें जो है इनवाइट किया और उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि पूरे महाराष्ट्र के ITI कॉलेज में आप ये ट्रेनिंग सेंटर चलाइए। और महाराष्ट्र में 419 ITI कॉलेज हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में हम चला रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के XCM मिस्टर कमलनाथ जी ने हमें इनवाइट किया, छिंदवाड़ा में ये ट्रेनिंग सेंटर हम लोग चला रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि मध्य प्रदेश के जो भी बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी वो स्टेप बाय स्टेप जो है ये ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करवाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रोज़गार मिल पाए। क्योंकि आपने देखा होगा हर शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन ट्रेंड टेक्नीशियन नहीं है। लोग शोरूम खोलते हैं लेकिन मार्केट में उसे ट्रेंड टेक्नीशियन ही नहीं मिलता है। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं ताकि जो शोरूम के ऑनर हैं, जो कंपनी के ऑनर हैं, उन्हें ट्रेंड टेक्नीशियन मिल पाएँ और जो बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं उन्हें भी एक नई दिशा मिल पाए। जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सनराइज इंडस्ट्री है, ये उगते हुए सूरज की तरह है जो कि उगती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। और हमारे जो रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका भी सपना है कि 2030 तक जो है तो हर घर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पहुँचे। तो उनके इस मिशन को, उनके इस विज़न को हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ आप लगा रहे हैं, पहला है क्या ये? यस, उत्तर प्रदेश में ये ट्रेनिंग सेंटर पहला है। इससे पहले कोई भी ट्रेनिंग सेंटर यूपी में नहीं है। सो ये फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर है और झांसी में सक्सेसफुल करने के बाद हम और भी दूसरी सिटीज़ में, उत्तर प्रदेश की सिटीज़ में जो है तो प्लान करेंगे ऑपरेट करने के लिए। सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो मार्केट में बहुत हैं, पर आपकी कंपनी और उन कंपनियों में क्या डिफरेंट है? आप क्या बेहतर सुविधाएँ दे रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी किसे बोलते हैं? जिसकी बैटरी अच्छी हो, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का हार्ट होता है। सो हमने जो बैटरी हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में यूज़ करते हैं, जो बनाते हैं, वो बैटरी होती है लिथियम फेरोफॉस्फेट, जिसकी लाइफ जो है 2000 लाइफ साइकिल होते हैं। दैट मीन्स कि 5 से 6 साल आराम से वो बैटरी चल सकती है। दूसरी चीज़, फायर प्रूफ बैटरी होती है, कभी भी उसमें फायर इश्यूज़ नहीं हो सकते। उसकी केमिस्ट्री इस तरीके से बनाई गई है कि उससे बेटर बैटरी वर्ल्ड में कुछ नहीं है, सबसे सेफेस्ट बैटरी होती है। सो उस बैटरी को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हाईएस्ट रेंज हम लोग बनाते हैं। एक सिंगल चार्ज में राफ्ट मोटर से ज़्यादा कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। 480 किलोमीटर हम एक सिंगल चार्ज में रेंज देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अरे मुझे यहाँ से अगर खजुराहो जाना है और उसका 190 किलोमीटर डिस्टेंस है, मैं कैसे जाऊँ इलेक्ट्रिक से। सो हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। हमने 480 किलोमीटर तक का रेंज दे दिया। आपको जितनी चाहिए, आपको 200 किलोमीटर का स्कूटर चाहिए, 300 का चाहिए, 400 का चाहिए, जो भी रेंज चाहिए वो हम रेंज प्रोवाइड करते हैं। सो हमने एक रेंज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, ये पेट्रोल स्कूटर के कंपेयर अगर करें तो 20% कॉस्टली हैं। हमने एक ऐसा बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसका नाम है प्रीपेड बैटरी। प्रीपेड बैटरी के थ्रू किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइस होती है वो अपफ्रंट जो है तो 40% तक लेस हो जाती है। यूज़र को बैटरी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो रेंटल बेस पे यूज़ करता है, जहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं, बैटरी का मंथली सब्सक्रिप्शन देना रहता है और वो बैटरी को यूज़ कर सकता है। अब मंथली सब्सक्रिप्शन लेने का एक बेनिफिट और होता है, आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको उस प्रोडक्ट की वारंटी ही मिलेगी। इनफैक्ट आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इसकी वारंटी ही मिलती है, क्योंकि आपने परचेज़ किया है। प्रीपेड बैटरी जब सब्सक्रिप्शन बेस पे रहती है, यहाँ पे वारंटी नहीं, हमारी कंपनी गारंटी देती है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी बैटरी में प्रॉब्लम आती है तो आपको रिपेयरिंग के लिए वेट नहीं करना है। आपने वो बैटरी दिया, दूसरी बैटरी लेकर के आप चलते जाओ। सो हमने ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और उम्मीद है ये लोगों को भी पसंद आएगी, ये सॉल्यूशंस हमारे। कब तक होगा सर ये सब कुछ हो चुका है सर। शुभारंभ कब है इसका? दिवाली में हम लोग इसका शुभारंभ करने का प्लान कर रहे हैं। जहाँ तक है तो धनतेरस के दिन हम लोग ओपनिंग रखेंगे, क्योंकि हमारी जो कंपनी की शुरुआत हुई थी वो धनतेरस से हुई थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि धनतेरस के दिन यहाँ पे एक अच्छे मुहूर्त में पूजा रखें और वहीं से इसका शुभ मुहूर्त किया जाए।